बाबा जी प्रणाम। अरविंद कुमार। बाबा जी, ये जो एपिस्टिन कांड वगैरह हो रहे हैं, इनका मूल आधार क्या है? क्यों जन्म होती हैं ऐसी घटनाएं? ध्यान से सुनो पुत्र। इनका मूल आधार है ज़्यादा गरीबी और ज़्यादा अमीरी। जब धन का बंटवारा पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव से होने लगे, तब ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं। ज़्यादा गरीबी और ज़्यादा अमीरी। अब तुम देखना, ये जो भी आदमी समा रहा है एपिस्टिन कांड में, एक व्यक्ति भी मुझे बता दो जो गरीब हो। और जो लड़कियां, बच्ची, छोटी बच्चियां, मुझे इनकी तस्वीरें देखकर बहुत दुख पैदा हुआ। इतनी छोटी छोटी बच्चियां, 10-12 साल की छोटी छोटी बच्चियां, जो सिर्फ चॉकलेट के ऊपर ही मुग्ध हो सकती हैं। उनका यौन शोषण करना, अवश्य ही ये गलतफहमी का शिकार हुई हैं। और गरीब घराने से ताल्लुकात होंगे इनके। ये या तो चुराई गई होंगी या गरीबी से तंग आकर भाग गई होंगी। तो तुमने पूछा पुत्र, इनका मूल रूट क्या है? बहुत ज़्यादा अमीरी में जब व्यक्ति आ जाता है, वह जो जिसने भिक्षा पत्र उठाए और 2 जून की रोटी बामुश्किल मिली हो, और उसने कभी भोगा ना हो जीवनों तक भूख का मारा बेचारा, ऐसे कांडों में सम्मिलित पाया जाता है। और जो इनके शिकार बनते हैं, वो अत्यधिक गरीबी में जीते हुए छोटी छोटी कन्याएं। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों में छोटी बच्चियों की पूजा होती है। कारण यही था कि ये बच्चियां जब तक कलियां रहें, तब तक इनसे खिलवाड़ न किया जाए। यह पूजने योग्य हैं। जब ये मैच्योर हो जाएं, तो फिर ये पूजने लायक नहीं रहती, फिर ये भोगने लायक हो जाती हैं। सीधी बात करूंगा, स्पष्ट बात करूंगा। लेकिन जब हमारे देश के या किसी भी देश के बड़े राजघराने या बड़े ऊंचे पदवियों पर अमीर लोग बैठ जाते हैं, ऐसे कुकृत्यों का आरंभ तब होता है। और तुम देखो एपिस्टिन कांड में, तुम ज्यादा ना देख पाओगे, तुम्हारा हृदय रोएगा। जब मैंने एपिस्टिन कांड में इन छोटी बच्चियों को देखा, तो बिल्कुल मुझे लगा कि ट्रंप को 1000 बार फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझे पता है, व्यक्ति एक दफे फांसी लगने के बाद मर जाता है, लेकिन इसकी लाश के साथ भी इतना घिनौना कृत्य किया जाए कि आने वाली नस्लें याद रखें। और यह काम बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। जो भी इस कांड में शुमार है,
उनको खंगालो और खंगाल के एक एक को खंगालो। ये जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये वही है? इनका एक एक का ये भटकाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन इनके भटकाने में मत आ जाना। ये बहुत से ज्वलंत मुद्दे, बेकार के मुद्दे आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन आप इनको नकार देना। अब कहना कि ठहरो, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले आपका चरित्र देख लें हम, कि जिन लोगों को हमने इतनी बड़ी राजगद्दी पर सारी पावर दे के बैठा दिया, आखिर वो चरित्र से कैसे हैं? अब मैं देख रहा हूं लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, हरदीप पुरी या जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व इस्तीफा दें, इस्तीफे से बात बनेगी नहीं, इनको टांग देना चाहिए। और टांगना भी चाहिए 1000 बार। मेरे शब्दों से आप मेरी प्रतिक्रिया को समझ सकते हो, ये जानते हुए भी कि आदमी प्रथम वाक्य में ही मर जाता है। फिर भी मैं कहता हूँ 999 बार लोगों को दिखाने के लिए, उसकी लाश को जलील करने के लिए, सामूहिक सार्वजनिक सभी के सामने चौराहों में इनको लटका दिया जाए। ऐसे न तो चरित्रवान पैदा होंगे, ना ही बच्चियों को बचाया जा सकेगा, कितने भी कानून बना लो आप। जब कानूनों को खंडित करने वाला व्यक्ति हमारे सबसे बड़े ओहदेदारों के करीब बैठा हो, तो उनको दंड देगा कौन? यह लोग गद्दियां छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? सिर्फ इसीलिए। जब परतें खुलेंगी तो परतें दर परतें उठती ही चली जाएंगी, और वो पन्ने कभी खत्म नहीं होंगे। इनके गुनाह खत्म होने को है नहीं। मैं निसंकोच आपको कहता हूं, मरना तो सभी को होता है, लेकिन इस तरह बच्चों की मासूमियत से खिलवाड़ करके, इनोसेंसी से खिलवाड़ करके, तुम शातिर शैतान पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर, बल के दम पर जो ये दुष्ट चरित्र फैला रहे हो, तो फिर इनका दंड भोगने के लिए भी तैयार हो। तो तुमने पूछा पुत्र कि ऐसे जो कांड होते हैं उनका मेन रूट क्या है? अत्यधिक गरीबी, यह तड़पाई जाते हैं। अत्यधिक अमीरी, यह अपनी अमीरी का, अपने बल का, अपनी शक्ति का, अपनी गद्दियों का नाजायज दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए तो आज विकास नहीं हो सका। मात्र विकास की बातें होती हैं, विकास कहाँ है दिखाइए। और जब विकास नहीं हो पाता तो खिसियानी बेली खंबा नोचे, तो फिर डर के मारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आते नहीं। और देखिए मूर्खताओं की हद, यह अव्वल दर्जे का मूर्ख हमने रेफरी बना दिया लोकसभा का अध्यक्ष। यह कहता है कि मैंने फोन किया कि प्राइम मिनिस्टर जी मत आइए, आपकी जान को खतरा है। क्यों भाई, कोई हथियार मिल गया था? कोई 32 बोर की कोई तलवार
या कोई अन्य तेज तर्रार कोई हथियार बरामद हो गया था किससे? नहीं, कहता जी ये आपको दांत से काट लेते हैं। हद की बात है। यहाँ कोई आपके इलाके के पास मेंटल हॉस्पिटल है? आप मेरी बात मानो, आप अपना मानसिक इलाज करा के आओ। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, या हरदीप पुरी हो, या ये सभी बातों के अंदर नाजायज बोलने वाला चोब्बे गए थे छब्बे होने रह गए दुब्बे, ये निशिकांत दुबे हर बात में टांग अड़ाता है और इसे पता नहीं ये कब फुर्र हो जाएगा। जनता बड़ी शय है। जनता जब पटकनी देती है तो बड़ों बड़ों को, गद्दी नशीनों को धूल चाटनी पड़ जाती है। तुम अभी अपने आप को मालिक समझते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं यह मलकियत देने वाला है कौन, वो छीन भी सकता है। इतना तकब्बर मत कर। जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी। रेफरी सदा पक्षपात रहित होता है। और मैंने कभी अपने जीवन में जब भी ओम प्रकाश बिरला की लोग मुझे भेज देते हैं, कोई वीडियो देखी, छोटी क्लिप देखा, तो मैंने सदा ही इसका रूप विवादास्पद पाया। यह निष्पक्ष नहीं है। यह पक्ष लेता है, और जो व्यक्ति पक्ष लेता है, जो ताकतवर है और वह पक्ष लेता है, तो उसका हशर भीष्म पितामह के क्या होता है। भीष्म पितामह बड़े प्यारे व्यक्ति थे। भीष्म प्रतिज्ञा भी की उन्होंने, आजन्म ब्रह्मचारी भी रहे, लेकिन सारी करनी धूल में मिट गई जब उन्होंने पापियों का साथ दे दिया। तो फिर कृष्ण कहते हैं इसको तो तू अच्छे से मार, इसका रोम रोम जख्मी नहीं करना, इसका रोम रोम आर पार कर दे इसके तीर। ये तीर तेरे पोते के तीर हैं, और मैं एम नॉट सेटिस्फाई। मैं चाहता हूं इनमें पूरा बल लगा दे। तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, मैं जानता हूं। पूरी शक्ति से फेंक अपने वाणों को, जो इसकी छाती के आर पार निकल जाए, क्योंकि इसकी छाती भी वज्र के समान है। और कृष्ण ने कहा अगर तू नहीं कर सकता अर्जुन, तो पहिया उठा लिया उसने, फिर मैं करता हूं। और कृष्ण ये सौगंध खा चुके थे कि मैं सारी महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज शस्त्र उठाना पड़ गया। चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, पितामह को मैं मारूंगा, भगवान मुझसे गलती हो गई, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप कृपा करके यह रथ का पहिया गिरा दीजिए, क्योंकि ये आपके वचनों की मर्यादा भंग होती है। समझदार था। उसके बाद जो शस्त्र चले, जो बाण चले, वह थे दुश्मन के। उससे पहले तो पोते के ही थे। सभी तीर पोते के थे, उसके बाद चले दुश्मन के तीर। और फिर आप देखिए, वाणशैया के ऊपर लटा दिया। इतना बुरा हशर किसी का भी नहीं हुआ जितना बुरा हशर भीष्म पितामह का हुआ। क्यों?
इतना त्याग, इतना बलिदानी, इतने भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला, ब्रह्मचर्य साधने वाला, साफ सुथरा इंसान, सत्य बोलने वाला व्यक्ति, सत्य बोलकर निष्ठावान और ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति इस कदर बुरी मौत मरे, उसका कारण क्या रहा होगा? सिर्फ मात्र एक कारण कि उन्होंने, भीष्म पितामह ने उन व्यक्तियों का साथ लिया जो सिर्फ झूठे ही नहीं थे, जो मक्कार थे, जो हत्यारे थे, जिन्होंने अनेकों बार पांडवों को मारने की चेष्टा की, असफल हो गए जब बात लगाए। भीम को खीर के अंदर जहर पिला के मारने की चेष्टा की, लाक्षागृह में सभी को मारने की चेष्टा की, जुए का पासा गलत खेल के शकुनी के द्वारा इंद्रप्रस्थ जीत लिया गया, तो बेईमानी थी। और 13 साल का वनवास, और वो भी बड़ा सख्त, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हम ढूंढेंगे, और राजा चाहे तो किसे नहीं ढूंढ सकता। एक टुकड़ी बराबर छोड़ दे, जहां तुम जाओगे वहां हम जाएंगे। लेकिन फिर भी होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है। लेकिन देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी 1 साल वो इनको ढूंढ ही नहीं सके, वो कहाँ गए। वही 1 साल अज्ञातवास कौरवों के विनाश का कारण बना। एक बच गया। कौन बच गया? युयुत्सु बच गया, जो गांधारी पुत्र तो नहीं था, दासी पुत्र था। जब गांधारी गर्भवती थी, वो धृतराष्ट्र ने उस दासी के साथ अंतरंग संबंध बनाए थे, उनसे युयुत्सु पैदा हुए थे। वह बच गया, क्योंकि वह जब अपील की युधिष्ठिर ने कि अगर मैं सत्य हूं तो जो अब खेमे में हैं, मेरे खेमे में हैं, वो कौरवों के खेमे में जा सकते हैं। जो कौरवों के खेमे में हैं वो मेरे खेमे में आ सकते हैं। अभी छूट है, इससे पहले कि पहला बाण चलाया जाए। और युयुत्सु वहां से उठकर पांडवों के खेमे में आ गए, सिर्फ वही बच गए। तो तुमने पूछा है पुत्र, यह होता क्यों है? असमानता, जब द्रव्यों की, पदार्थों की असमानता हो जाती है तो अत्यधिक धन तुम्हें बेहोश कर देता है, मूर्छित कर देता है। उस मूर्छा में तुम अच्छा काम नहीं कर सकते। मूर्छा हमेशा गलत काम करवाती है, और जागना हमेशा अच्छा काम करवाता है। इसलिए मूर्छा से सावधान होने के लिए संतों ने कहा, बी अवेयर, जागते रहो। तो पुत्र, ये ज़्यादा गरीबी और ज़्यादा अमीरी का खेल है। गरीबी और अमीरी दोनों ही अत्यधिक मात्रा में मिटानी होगी, समानता लानी होगी। यही एक उपाय है। आज सुन लो, फिर सुन लो, अन्यथा दुनिया बद से बदतर होती चली जाएगी। वो वक्त तुम देखोगे अपनी नगन आंखों से जो कभी सोचे भी नहीं था। और इसका कारण होगा अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक अमीरी, असमानता पदार्थों की। समय रहते जाग जाओ, समय रहते इकट्ठे हो जाओ, एक मंच पे हो जाओ। समय रहते इन बांटने वाली ताकतों से सावधान हो जाओ और तुम इकट्ठे हो जाओ। जब झुंडों के झुंड तुम इनके घरों की तरफ निकलोगे
और मिलिट्री से तुम हाथ जोड़ के कहोगे कि देखो भाई हम तुम्हारे बच्चे हैं, या तो बच्चे हैं या पिता हैं या मामा हैं या चाचा हैं या ताया हैं, कोई माता है, कोई बहन है, कोई पिता है, लेकिन हैं तुम्हारे, हमारा दोष कोई नहीं। अब देखो इन्होंने कितना गंदगा खिलार दिया है, अब हमने इनको सत्ता से उखाड़ना है। सत्ता से ये उखड़ते नहीं, फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। वो क्या रास्ता है? इनको मौन करा दिया जाए। निशिकांत दुबे जैसे लोगों को मौन करा दिया जाए। क्या ओंठों को सीधोगे? नहीं, एक और ही रास्ता अपनाना होगा। ओंठों को सीने से भला क्या होता है? धन्यवाद।